बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। नेक्स्ट मेरी वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है साइकोलॉजी की CSS PMS स्टूडेंट्स के लिए और ऑल अदर रेलिवेंट एग्ज़ाम्स जो हैं, यानी कि अगर MSc के बाद MS MPhil के बाद आप अप्लाई करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेक्चररशिप के लिए, जिसको PPSC के बोलते हैं, यानी कि किसी भी टाइप की आप साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस बुक से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये आपकी कलेक्शन में लाजमी होनी चाहिए। ये बुक बहुत अच्छी बुक है, तो मुझे अच्छी लगी, सो मैंने बाय की। रिवाइज्ड एडिशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसका फर्स्ट पेज है। ये रिवाइज्ड अपडेटेड एडिशन है, कंपाइल्ड बाय तैयब सैफुल्ला। चलिए जी, सबसे पहले हम इसके जाते हैं कंटेंट पेज पे। ये आप देख सकते हैं CSS न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है CSS वालों का, ठीक है। अदर रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि साइकोलॉजी लेक्चरर में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी किसी भी आप शोबे से रिलेटेड हैं, आप एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, तो आपको ये बुक अच्छी लगेगी। पहले आप देखिएगा कि आपको ये बुक अच्छी लगती है तो ठीक है, अगर नहीं लेना चाहते तो ना लीजिए, आपकी मर्ज़ी। मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मेरे पास ये बुक है और ये बहुत अच्छी बुक है, तो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लीजिएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा करने के लिए, और हेल्प आउट होता है बहुत ज़्यादा। जो MSc के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छी बुक है, ठीक है। उनको इनमें जो जितने क्वेश्चन होना चाहिए लॉन्ग, उतना डाटा ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं बच्चे के कितना लॉन्ग होना चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि आपकी राइटिंग स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग स्पीड कितनी है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सिलेबस पेपर 1, ठीक है। ये आप देख सकते हैं उन्होंने पेपर दिया हुआ है, क्लोज कर देती हूँ। ये देखें जी, ये इसमें उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट, मोटिवेशन, ये है इमोशंस, ठीक है। ये सारा का सारा डाटा आपको इस बुक में मिलेगा। ये पेपर 2 है। यानी कि ये सब्जेक्टिव पेपर के अकॉर्डिंग है। ये देखें जी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कंटेंट पेज पे। ये आप देख सकते हैं, ये इसका कंटेंट पेज है। चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, इसमें आ जाता है डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ behavior, the scope of psychology, major subfields of psychology, schools and systems of psychology, recent trends in psychology, ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि MSc जो साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, उसमें तो ये सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 है और ये बिल्कुल दिए हुए हैं, उतना ही साइज़ है उनका जितना कि एक क्वेश्चन का होना चाहिए, ठीक है। आप जानते हैं कि सारे का सारा तो आपको पेपर के दौरान याद नहीं रहता, ठीक है, उसमें से आप कुछ भूल जाते हैं, तो जितना आप लिख सकते हैं ना उतना ये है, अगर भूल भी जाए तो, ठीक है। चैप्टर 2 है, ये आप देख सकते हैं। चैप्टर 2 बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लिया का बताया गया है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल यानी PNS और CNS। इसमें आगे आ जाता है द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट पेज आप देख सकते हैं द ब्रेन एंड बिहेवियर, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इसका मैं लाइट्स ओवरव्यू आपको नेक्स्ट दूंगी सभी पेजेस का, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना कितना उन्होंने डाटा जो है वो दिया हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सा उन्होंने असाइनमेंट, आप कह लें कि अगर आपको मिलती है क्वेश्चन तैयार करने के लिए आपके पेपर्स के लिए, तो इसमें से आपको सही मिल जाएगी। जो MSc के स्टूडेंट्स हैं या BS के जो स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजी के, उनके लिए बहुत अच्छी बुक है, ज़रूर बाय करें। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन हो वो कम होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास चैप्टर 3 है सेंसेशन एंड परसेप्शन। ये आप देख सकते हैं बेसिक concepts हैं in understanding sensation and perception, our sense of sight, the visual system है, the eye, visual, information processing, color vision and color blindness, our sense of hearing, the auditory system, the ear, the auditory cues, our chemical senses, taste and smell, taste में आ जाएगा smell, और फिर our sense of touch, other senses आ जाएगा, perceptual development आ जाएगा, nature of perceptual organization,
perceiving depth and distance, motion perception, perceptual constancy, determinants of perception। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा चैप्टर 4 लर्निंग एंड मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग, ठीक है, सबसे पहले आपको डेफिनेशंस मिलेंगी डिफरेंट थिंकर्स की, फिर उसके बाद आएगा हाउ डू वी लर्न, कि हम कैसे सीखते हैं, हम कैसे जानते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग, नेक्स्ट आ जाएगा जी टाइप्स ऑफ लर्निंग, फिर आ जाएगा रीइंफोर्समेंट, फिर पनिशमेंट, अवॉइडेंस लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग आ जाएंगी, अदर थीम्स एंड इश्यूज इन लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग और कंसेप्ट फॉर्मेशन। ठीक है, कंसेप्ट फॉर्मेशन भी है हमारे जो सिलेबस है उसमें। वर्बल लर्निंग है, ट्रांसफर एंड इंटरफेरेंस, मोटिवेशनल फैक्टर्स इन लर्निंग, परसेप्चुअल लर्निंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग एंड मेमोरी। ठीक है जी, चैप्टर 5 आ गया जाएगा मोटिवेशन एंड इमोशन, नेचर एंड डेफिनेशंस ऑफ मोटिवेशन, थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स ऑफ मोटिवेशन, होम्योस्टेसिस, टाइप्स ऑफ मोटिव्स, साइकोसोशियल और सेकेंडरी मोटिव्स, फिर आ जाएगा इमोशंस। ठीक है, मोटिवेशन वाला चैप्टर और इमोशन वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए, बीएस के लिए। चैप्टर 6 है साइकोलॉजिकल असेसमेंट, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स। ठीक है, पहले जो मैंने आपके साथ बुक्स शेयर की हैं वो इतनी मोटी मोटी सी, वो उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, उससे बेस्ट तो पीपीएससी की तैयारी के लिए बुक्स हो ही नहीं सकती। ठीक है, और सारे का सारा जो आपकी थियरीज़ हैं वो उसमें आ जाती हैं। ठीक है, अगर आप उनकी तैयारी कर लें, उनमें से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको हाईलाइट कर लें, तैयारी करें, आप ज़रूर इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, पीपीएससी एफपीएससी के स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड्स, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स, असेसिंग टेस्ट स्ट्रक्चर, ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चैप्टर 6 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। असेसिंग टेस्ट स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, चैप्टर 7 है पर्सनैलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहले पर्सनैलिटी की डेफिनेशंस आ जाएंगी डिफरेंट थिंकर्स की, फिर द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी आ जाएंगी, इवैल्यूएशन, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स आ जाएंगे, फैक्टर्स इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, फिर साइकोमेट्रिक्स, पर्सनालिटी असेसमेंट, टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, इसके बाद है चैप्टर 8 इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से लाजमी जो है क्वेश्चंस आते होते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज में, चाहे वो थ्योरीज हों, लाजमी में से क्वेश्चन इंटेलिजेंस के चैप्टर में लाजमी क्वेश्चन एक आता होता है। ठीक है, ये इंटेलिजेंस का चैप्टर आपने लाजमी करना है अपनी प्रेपरेशंस में। डिफरेंट अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस, असेसिंग इंटेलिजेंस, नेचर, नर्चर एंड आईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, मेजरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, डिफरेंस बिटवीन कॉग्निटिव इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, डिफरेंस बिटवीन आईक्यू एंड ईक्यू। ठीक है, और इसके बाद है चैप्टर 9 सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप डायनामिक्स। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन कन्फर्मिटी, ओबीडियंस। ठीक है, इनमें से काफ़ी सारे वो हैं जो एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कन्फर्मिटी इसमें आ जाती है, सोशलाइजेशन आ जाती है। ठीक है, ओबीडियंस, ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स, प्रेजुडाइस एंड स्टेरियोटाइप्स, ये सारे का सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रुप डायनामिक्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ग्रुप, ग्रुप नॉर्म्स, ग्रुप सॉलिडेरिटी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 10 है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी डिटेल में उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैचुरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, मैचुरेशन, बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन डेवलपमेंट, characteristics of the development perspective, processes of development, periods, phases, stages of development. ठीक है, research methods, very important, research methods in the study of human development, theoretical perspective on lifespan development, prenatal development, hereditary and environmental factors in prenatal development, the basic of genetics. ठीक है, earliest development stages of pregnancy, developmental irregularities, methods of prenatal assessment, infancy का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट इन इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड, सेंसरी डेवलपमेंट, परसेप्चुअल डेवलपमेंट, साइकोसोशल डेवलपमेंट, इसमें थियरीज आ जाएंगी। ठीक है, फिर है अटैचमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आता है अटैचमेंट पे। एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, cognitive development, intellectual development, emotional development and early childhood. नेक्स्ट पेज आप देख सकते हैं जी, cognitive development in early childhood, personality development in early childhood। ठीक है जी, ये
डेवलपमेंट का चैप्टर जो है वो इतना बड़ा है, इतनी इम्पोर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन है और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है ज़रूरी सी। तो चैप्टर 11 है एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है जी, ये एबनॉर्मल का चैप्टर स्टार्ट हो गया। Criteria of abnormal behavior, the medical model applied to abnormal behavior, goals of clinical diagnosis, assessing psychological disorders, sources of information, nature of professional preparation for clinical psychological work, ethical standards and legal issues। ठीक है, ethical जो issues होते हैं ना, ये वो वाला है। ठीक है, the ethical प्रिंसिपल्स आगे आ गए हैं। ठीक है, फॉर साइकोलॉजिस्ट एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में अक्सर ही आ जाता है। ठीक है, हमें भी आया था। एथिकल जो प्रिंसिपल्स हैं साइकोलॉजिस्ट के लिए। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट भी इसको बोलते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, साइकोसिस, कैरेक्टर डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, mood disorders, schizophrenic disorders, personality disorders, psychotherapies, the psychological therapies। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज वर्क, फिर है वोकेशन, नेचर ऑफ द वर्क, सिचुएशंस, पर्सनालिटी, वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्क मेथड्स एंड मॉडर्न अप्रोचेस, वर्क एफिशिएंसी, ग्रुप डायनामिक्स, वर्क incentives, incentives to motivate employees, job satisfaction, glass ceiling, human computer interaction। ठीक है जी, ये हो गया चैप्टर 13। नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है हेल्थ साइकोलॉजी, health beliefs and behaviors, the role of health beliefs, stress models, psychological assessment, components of psychological assessment, the psychology of chronic illness। चैप्टर 14 है फोरेंसिक साइकोलॉजी। अब फोरेंसिक साइकोलॉजी पे भी पीपीएससी में, जब मैंने पीपीएससी का क्वेश्चन दिया था पेपर, तो उसमें फोरेंसिक साइकोलॉजी पे क्वेश्चन आया था कि फोरेंसिक साइकोलॉजी होती क्या है। ठीक है, ऑप्शन एमसीक्यूज में। द मीनिंग ऑफ फोरेंसिक, ठीक है, लीगल साइकोलॉजी, इंटेरोगेशनल टैक्टिक्स, द साइकोलॉजी ऑफ कन्फेशन, आई विटनेस मेमोरी, मैलएडजस्टमेंट। नेक्स्ट है पेज प्रिवेंशन ऑफ मैलएडजस्टमेंट, व्हाट इज क्राइम, biological and sociological factors in the maladjustment and crime, sociological factors, biological factors। ठीक है, discouraging the choice of crime, juvenile delinquency, preventing juvenile delinquency, alcoholic and sex offenses, characteristics, causation and treatment, alcohol and crime, drugs and crime, sex offenses, treatments, offender rehabilitation। ठीक है, एंड पे उन्होंने CSS पास्ट पेपर्स जो हैं वो दिए। तो जी ये है चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको छोटी छोटी सी झलकियाँ इनकी दूंगी, क्योंकि पूरा मैं आपको दे तो सकती नहीं हूँ ये। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ये इतना सा इन्होंने दिया हुआ है। नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी जितना जितना होना चाहिए उतना ही, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन तो इस पर नहीं दे सकते, आपको 2-3 क्वेश्चन का एक उन्होंने बना के क्वेश्चन दिया होता है। ठीक है, तो ये इतना इतना है कि आपका ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाए। एमएससी की बात करें, BS स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये। ठीक है, द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये आगे आ जाता है जी मेजर सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये देखें प्योर साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। स्कूल्स एंड सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी नेक्स्ट आ जाता है, स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। ठीक है, ये उन्होंने उनकी हाईलाइट्स दिए हुए हैं। बिहेवियरिज्म आगे आ जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको हल्का हल्का सा इसका दे देती हूँ। मेजर थिंकर्स एसोसिएटर्स विद द साइको एनालिसिस। ठीक है, ये साइको एनालिसिस के मेजर वर्क जिन्होंने किया उनके बारे में थोड़ा थोड़ा। फिर ये गेस्टॉर्ट साइकोलॉजी है, उसके लॉज दिए हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में आ जाता है न्यूरॉन, हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी। द न्यूरॉन्स एट रेस्ट, एक्शन पोटेंशियल क्या है, ऑल और नन लॉ क्या है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर्स के साथ उन्होंने कितना प्यारा बताया हुआ है। न्यूरोट्रांसमीटर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत थोड़ी थोड़ी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी असाइनमेंट आप इससे तैयार कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। बहुत अच्छा है ये आप देख सकते हैं ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है,
ये है जी द स्पाइनल कॉर्ड, और फिर ये है ब्रेन के बारे में। ये आप देख सकते हैं थैलेमस, कॉर्पस कैलोसम, हर चीज़ मोटा मोटा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ हर चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है थर्ड चैप्टर, सेंसेशन एंड परसेप्शन। ये आप देख सकते हैं आइज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसी होती है। ठीक है, कलर विजन, ये आ जाएगी एयर, सुनने का। ठीक है, नेक्स्ट है जी स्मेल और फैक्ट्री सिस्टम। ठीक है, गेट कंट्रोल थ्योरी। ठीक, परसेप्चुअल डेवलपमेंट, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी बुक है। परसीविंग डेप्थ और डिस्टेंस, मोनोक्यूलर क्यूज एंड बाइनोक्यूलर क्यूज, हर चीज़, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ परसेप्शन। ठीक है, चैप्टर 4 आ गया लर्निंग एंड मेमोरी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी उन्होंने बुक बनाई हुई है, बिल्कुल प्यारी सी। टाइप्स ऑफ लर्निंग आगे आ जाती है, क्लासिकल कंडीशनिंग है पैवलव, और ये मेजर कंडीशन प्रोसेसिंग। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, क्या क्लासिकल कंडीशनिंग की एप्लीकेशंस जो है वो कहाँ होती है, स्किनर और थॉर्नडाइक के लॉज, उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो, रेशियो स्केड्यूल्स दिए हुए हैं, द इन्फोर्समेंट। ठीक है, पनिशमेंट आ जाती है आगे, और अवॉइडेंस लर्निंग आ जाती है। ठीक है, ये मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको पता चले। ये देखें जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब बिहेवियर पर्सपेक्टिव में जो थ्योरीज आ जाती हैं वो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव आ जाता है, सोशल लर्निंग पर्सपेक्टिव इसमें आ जाता है, और ये है जी अदर थीम्स एंड इश्यूज इन लर्निंग, यानी कि इम्प्रिंटिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, फ्लियर इम्प्रिंटिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट लर्निंग और कंसेप्ट फॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कंसेप्ट फॉर्मेशन के बारे में, पियाजे के ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर है जी वर्बल लर्निंग है, फिर ट्रांसफरेंट इंटरफेरेंस है, मोटिवेशनल फैक्टर्स इन लर्निंग है, परसेप्चुअल लर्निंग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड लर्निंग एंड मेमोरी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है 5 मोटिवेशन एंड इमोशंस। ये देखेंगे इसकी नेचर सबसे पहले बताएगी, डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स ऑफ मोटिवेशन है नेक्स्ट। ठीक है, फ्राइड्स ड्राइव थ्योरी इसमें आ जाती है। ठीक है, उसका ड्राइव के बारे में क्या व्यू है, कंपोनेंट्स ऑफ ड्राइव थ्योरी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, होमियोस्टेसिस क्या होता है, ये पूरा उन्होंने समझाया हुआ है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोटिव्स, प्राइमरी एंड बायोजेनिक मोटिव्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ओबेसिटी, फटीग, हर चीज़ बहुत अच्छी, साइकोलॉजिकल मोटिव्स। ठीक है, ये है साइकोसोशियल और सेकेंडरी मोटिव्स, ये बहुत अच्छे उन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट का। ठीक है, जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ मेजरमेंट इन साइकोलॉजी। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स एंड प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेथड्स। ये देखें जी काफ़ी डिटेल में उन्होंने दिया हुआ है। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड्स, साइकोफिजिकल स्केल एंड साइकोमेट्रिक। ठीक है, ये देख सकते हैं आप कितनी सारी इंफॉर्मेशन है और कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन है। डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ठीक है, टेस्टिंग का जो पेपर होता है उसमें टेस्ट नॉर्म्स, फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, ये देख लें आप कितनी प्यारी, कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन है, और बिल्कुल उतनी है जितनी कि आपको ज़रूरत होनी चाहिए। कंपोनेंट्स हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट के, इवैल्यूएशन है, व्हाट डज अ टेस्ट मेजर, एक टेस्ट जो है वो क्या मेजर करता है, उसे क्या मेजर करना चाहिए। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स एंड प्रैक्टिकेबिलिटी। ठीक है जी, ये वो हो गए। और चैप्टर 7 है पर्सनैलिटी, आगे स्टार्ट हो जाता है नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, उसकी डेफिनेशंस हैं, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी हैं, ये आप देख सकते हैं अल्पोर्ट, कैटल। ठीक है जी, ये हो गई। नेक्स्ट रॉजर्स पर्सन सेंटर्ड थ्योरी। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में फैक्टर इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी आ जाएगा।
नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगी सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप डायनामिक्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन का भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स, ये इसका आ जाएगा, प्रेजुडाइस आ जाएगा, ग्रुप डायनामिक्स आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ग्रुप सॉलिडेटरी, फिर है चैप्टर 10 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये देखिए बहुत अच्छी और प्यारी बुक है ये, मुझे तो बहुत पसंद आई है, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, रिसर्च मेथड्स हैं ये। ठीक है, आप देख सकते हैं द बिहेवियर पर्सपेक्टिव, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, बायोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मैंने आपको कंटेंट में तो बता ही दिया है, बाकी मैं आपको इसलिए ओवरव्यू दे दूँ ताकि आपको डाटा का पता चल जाए कि ये देखेंगे मूड डिसऑर्डर्स हैं, इटियोलॉजी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की, शिज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, फिर है वर्क एफिशिएंसी, जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ये सारी बुक बहुत अच्छी है, आई होप ये आपको पसंद आई होगी। सो दिस इज़ द बुक और आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी, मैं आपको फोर्स नहीं करी, आपको अच्छी लगती है बुक तो आप ख़रीदें, नहीं लगती है तो ना ख़रीदें। ठीक है, मेरा मकसद ये है कि मैं जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके मैं आपको प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द बुक और आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बुक कैसी लगी आपको, और कोई भी कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, आप सब्सक्राइब भी किया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें, बहुत ज़रूरत होती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।